फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक मुख्य टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मोद्भिद का विकास। जबकि अपने पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जो नर युग्मक होता है या जो आपके परागण होता है उनका निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में यानी एंथर के अंदर होता है। तो हमने वहां पर निर्माण तो सीख लिया, तो निर्माण कैसे होता है कि एक वहां पर कोशिका का विभाजन होता है और एक परागकण मात्र कोशिका जो होती है या फिर आप पराग मात्र कोशिका जो होती है उससे एक कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर निर्माण तो सीख लिया था अपन ने, बट यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं सीखा था हमने। तो आज अपन जो बात करेंगे डेवलपमेंट पर ही करेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट का जो आज टॉपिक है अपना, उसका डेवलपमेंट पर ही सीखेंगे। तो बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मोद्भिद का विकास। जो आपका नर युग्मोद्भिद होता है वो क्या होता है, आपका परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है। तो आपके यहाँ पर एक मैंने मोस्ट लाइन लिखी हुई है कि जो परागकण को होता है वही नर युग्मोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। जो प्रथम जो कोशिका या सेल जो होती है वो कौन होती है, नर युग्मोद्भिद की परागकण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नर युग्मोद्भिद का निर्माण करेंगे उसकी प्रथम कोशिका जो होगी वो क्या होगी, अपने पास परागकण। यानी अपन जो नर युग्मोद्भिद का विकास के लिए जिस कोशिका की जरूरत पड़ेगी वो कौन होगी, परागकण होगी यानी पुनर होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखे हैं और ये जो डायग्राम है यहाँ पर किसके परिवर्तन को समझा रहे हैं, आपके नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। तो आपके यहाँ पर अपन यहाँ पर जो टॉपिक की बात करेंगे वो है नर युग्मोद्भिद का विकास। तो आपका जो परागकण का जो विकास है या फिर नर युग्मोद्भिद का विकास है वो 2 चरणों में होता है, 2 पार्ट के अंदर होता है। एक तो होता है परागण से पूर्व प्रक्रिया के अंदर और एक होती है परागण से पश्चात प्रक्रिया के अंदर। मतलब परागण से पूर्व प्रक्रिया के अंदर आपके यहाँ पर 4 स्टेप में काम होगा और परागण के पश्चात भी आपके यहाँ पर 4 स्टेप में ही काम होगा। तो परागण क्या होता है, तो आप जानते ही हैं कि जो परागकोश होता है वहां से परागकणों को उड़कर कहां पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, और ये क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो उससे पहले आपके यहाँ पर 4 प्रक्रिया होगी, मतलब 4 स्टेप में काम होगा और इसके पश्चात 4 स्टेप में काम होगा। तो देखते हैं अपन कैसे काम होता है। तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर की तरफ जो डायग्राम बना रखे हैं ABCD, ये क्या है, परागण से पूर्व प्रक्रिया है। और ये जो परागण से पूर्व प्रक्रिया है मतलब नर युग्मोद्भिद का जो परागण से पूर्व परिवर्तन है ये कहाँ होगा, आपके एंथर यानी परागकोश के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेप में अपन काम करते हैं। सबसे पहले अपन ने मैंने बताया था कि जो पिछली वीडियो में परागण का निर्माण हो चुका था, मतलब मैंने ये परागण अपने पास आ चुका है। अब इस परागण का अपन को क्या करना है, परिवर्धन यानी विकास करना है, डेवलप करना है इसको। तो कैसे होता है, देखो आपको यहाँ पर एक परागण दिख रहा होगा। इस परागण के चारों ओर यहाँ पर ये पोलन परत लगी है और ये इसके अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको एक केंद्र दिख रहा है। और इस केंद्र के चारों ओर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोशिका द्रव्य दिख रहा है। ये कोशिका द्रव्य में अंदर यहाँ पर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और ये जो केंद्रक होता है ये क्या होता है, आपका अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित पाया जाता है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि जो आपका ये जो कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक पड़ा हुआ था ये केंद्रक क्या हो जाएगा, इस जो परागण की परिधि है इस परागण की परिधि की ओर गति करेगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। और यहाँ पर आकर स्थित होने के पश्चात जो आपका ये कोशिका द्रव्य है इसमें पाई जाने वाली जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं यानी वेसिकल्स जो होती हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो इकट्ठा हो जाएंगी और इकट्ठा होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेगी। क्या कर लेगी, एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेगी। अब इस रिक्तिका में क्या होता है, इसमें वसा भरी होती है, प्रोटीन भरे होते हैं, खनिज पदार्थ भरे होते हैं जो कि पोषण देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक रिक्तिका का निर्माण हो चुका है और आपका ये जो केंद्रक था किसका, परागकण का, वो कहाँ चला गया है, परिधि की परागकण की परिधि की ओर चला गया है। मैं एक बात और बता दूं कि आपको इस पूरे परिवर्तन में यानी नर युग्मोद्भिद की डेवलपमेंट में 2 प्रकार से आपको विभाजन कराना पड़ेगा। मतलब 2 विभाजन पड़ेंगे, मतलब यहाँ पर 2 समसूत्री विभाजन होंगे। एक तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने केंद्रक समसूत्री विभाजन फर्स्ट, और एक यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन। मतलब आपके पूरे नर युग्मोद्भिद के डेवलपमेंट में 2 समसूत्री विभाजन होंगे और इन 2 समसूत्री विभाजन के अपन इसमें ही चर्चा कर लेंगे। तो आपके यहाँ पर ये अगुणित जो केंद्रक है वो परिधि की ओर चला गया है। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात आपको यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके पश्चात आपका जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक में क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस केंद्रक के अंदर विभाजन यानी ये विभाजित होकर 2 भागों में टूट जाएगा। एक केंद्रक तो जाएगा ऊपर की ओर परिधि की ओर
और एक केंद्र कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। जो परिधि की ओर केंद्र जाएगा वो क्या रहेगा, केंद्र छोटा रहेगा। क्या रहेगा, वो केंद्र छोटा होगा। और उस परिधि की ओर स्थित केंद्र को अपन यहाँ पर क्या बोल देंगे, जनन केंद्र कह देंगे। क्या कह देंगे, जनन केंद्र कह देंगे। क्योंकि आप जानते हो कि समसूत्री विभाजन में जब विभाजन होता है तो उसके पश्चात कितनी चीजें बनती है, मतलब कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 कोशिकाएं बनती है। अब यहाँ पर अपन विभाजन किसका करा रहे हैं, केंद्र का करा रहे हैं, तो अपन के केंद्र के भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, जो कि एक परिधि की ओर बनेगा जिसे अपन क्या बोलेंगे, जनन केंद्र, और एक कहाँ बनेगा, बीच की ओर बना रखा है मैंने यहाँ पर, जिसे अपन यहाँ पर बोलेंगे कायिक नलिका केंद्र। क्या कहेंगे, कायिक नलिका केंद्र कहेंगे। आपके जो जनन केंद्रक है इसे इंग्लिश में जनरेटिव न्यूक्लियस भी बोला जाता है, जबकि ये कायिक नलिका केंद्रक है इसे वेजिटेटिव पोलन ट्यूब न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर समसूत्री विभाजन के केंद्रक में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बन गए हैं। एक तो बन गया है परिधि की ओर और एक कहाँ बन गया है, केंद्र की ओर बन गया है। इसके पश्चात आपके यहाँ पर क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। मतलब 2 केंद्रक बन गए ना। अब 2 केंद्रक हैं तो 2 कोशिका बनानी जरूरी है, क्योंकि एक कोशिका के 2 केंद्रक नॉर्मली नहीं होते हैं, तो यहाँ पर 2 कोशिका बनाते हैं अपन। तो 2 कोशिका बनाने के लिए अपन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोशिका का विभाजन करूंगा। तो यहाँ पर जो कोशिका का विभाजन है वो एक विशेष प्रकार की परत द्वारा होता है, जिस परत को बोला जाता है केलोस परत। ये जो केलोस परत होती है ये किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब ये जो केलोस परत है ये क्या होती है, आपके यहाँ पर जो पूरी कोशिका है ना, इस कोशिका के मध्य में बन जाती है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी कोशिका तो ऊपर की ओर बन जाती है और एक बड़ी कोशिका नीचे की ओर बन जाती है। जो ऊपर वाली कोशिका है जिसमें क्या उपस्थित है, जनन केंद्र उपस्थित है, इस वाली कोशिका को अपन यहाँ पर क्या बोल देंगे, जनन कोशिका बोल देंगे। जबकि जो निचली वाली कोशिका है जिसमें क्या उपस्थित है, कायिक नलिका केंद्र उपस्थित है, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, कायिक कोशिका कह देंगे। क्या कह देंगे इसे, कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल कह देंगे। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेज मतलब 2 कोशिका वाली संरचना आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई है। इसे क्या बोलते हैं, 2 कोशिका अवस्था या 2 सेल स्टेज कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ABCD ये कहाँ होती है, आपके परागकोश के अंदर होती है। कहाँ होती है, परागकोश के अंदर। मतलब जो 60% आवृतबीजी पादप होते हैं उसके अंदर यहाँ पर इस स्टेज से कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिका। जबकि जो बचे 40% आवृतबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उसके अंदर यहाँ पर 2 कोशिका न बनकर कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 3 कोशिका। अब वो 3 कोशिका कैसे बनती है कि जो आपकी ये जो कायिक कोशिका है ना, वेजिटेटिव सेल्स, ये कायिक कोशिका में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बन जाती है, वहां पर 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। जबकि ये 40% आवृतबीजी पादपों के अंदर देखा गया है। जबकि जो मैंने जो डायग्राम्स बनाए गए, जो डेवलपमेंट बनाए गए, ये 60% आवृतबीजी पादपों के आधार पर बनाए हैं। तो आपकी ये जो 4 स्टेप है ABCD ये किसके पश्चात हुई है, आपके परागण के पश्चात हुई है। मतलब जब आपका परागकण परागकोश से बाहर नहीं निकला है ना, वहां तक ये परिवर्तन हुआ है। अब इसके पश्चात कैसे कौन सी क्रिया होगी, परागण की यानी पोलिनेशन वाली क्रिया होगी। अब जो परागण की क्रिया होती है इसमें आपका परागकण उड़कर कहाँ चला जाता है, वर्तिकाग्र पर चला जाता है और वहां पर चिपक जाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो अब इसके पश्चात की जो परिवर्तन होगा वो कौन सी क्रिया के पश्चात होगा, परागण यानी पोलिनेशन वाली क्रिया के पश्चात होगा। तो यहाँ तक की जो क्रिया होती है ये तो कहाँ होगी, परागकोश के अंदर। अब जो क्रिया है वो किसके पश्चात होगी, परागण के पश्चात। तो अब आपका जो परागकण है वो उड़कर कहाँ चला गया है, वर्तिकाग्र पर। मतलब जो पुष्प का जो वर्तिकाग्र होता है वहां चला गया है। तो अगली स्टेप अब आपकी कौन सी देखनी पड़ेगी, आपको वर्तिकाग्र को देखनी पड़ेगी। तो आपको देखना होगा कि ये ई वाली स्टेप में मैंने यहाँ पर जो जनन कोशिका है वो तर्कुकार बना दी है। कैसे बनी है, तर्कुकार। क्या होता है, जो आपकी ये केलोस परत है ना, ये जब जब आपका परागण वर्तिकाग्र में चला जाता है तो ये केलोस परत कैसी हो जाती है, तर्कुकार हो जाती है। कैसी हो जाती है, तर्कुकार। तर्कुकार क्यों होती है, क्योंकि ये आपके इस परागण की जो परिधि है, इसकी जो दीवार है या इसकी जो भित्ति है, इससे अलग होने के लिए कैसी हो जाती है, तर्कुकार हो जाती है। अब ये आपकी जो जनन कोशिका है ये कैसी हो चुकी है, तर्कुकार हो चुकी है और ये धीरे धीरे यहाँ से सिकुड़ने लग गई है, जिसके फलस्वरूप कुछ देर बाद ये यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस स्टेप में ये जो जनन कोशिका तर्कुकार हो गई है, ये तो कायिक कोशिका तो कायिक कोशिका तो जैसे की जैसी ही रहेगी। बट आपके यहाँ पर ये जो
तर्कोकार जो जनन कोशिका है कैसी हो गई है, तर्कोकार हो गई है। अब इसके पश्चात क्या होगा, आपके यहाँ पर ये जो भित्ति है केलोस परत है ये सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ कर क्या हो जाएगी, खत्म। अब आपके ये जनन कोशिका जो है वो तर्कोकार होकर किसके जीव द्रव्य में, कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाएगी। ये जो आपकी कायिक कोशिका का जनन केंद्र है, सॉरी केंद्रक है, और ये जो जीव द्रव्य है ये किसका है, कायिक कोशिका का है। तो आपकी जो तर्कोकार जनन कोशिका है ये किसमें मुक्त हो जाएगी, किसमें मुक्त हो जाएगी, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो आपके यहाँ पर ये तर्कोकार जनन कोशिका यहाँ हो गई। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात आपके होगा समसूत्री विभाजन। मैंने बताया था कि पूरी प्रोसेस में दो समसूत्री विभाजन होंगे। एक तो अपन ने यहाँ पर करा लिया था, जो अगुणित केंद्र था परागण का वो दो केंद्रों को बदल गया था, जनन केंद्र और कायिक केंद्र। वैसे ही अब फिर समसूत्री विभाजन होगा। इस समसूत्री विभाजन किसके अंदर होगा, जनन कोशिका के केंद्रक के अंदर होगा। जो मैंने बताई थी जनन कोशिका है ये, इस जनन कोशिका का ये जो केंद्रक है इसमें क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपके यहाँ पर दो अचल केंद्रक बनेंगे। ठीक है, उससे पहले बताते हैं कि यहाँ पर जो आपकी परागण की जो अंतःभित्ति है या अंतःचोल है ये क्या कर लेती है, थोड़ी सी आगे की ओर वृद्धि कर लेती है। क्या कर लेती है, थोड़ी सी आगे की ओर वृद्धि कर लेती है और एक लंबी नाल नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। कैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, एक लंबी नाल नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं, परागनलिका कह देते हैं। अब ये परागनलिका का भी काम है, जो मैं अगले जो पार्ट आएगा उस निश्चेषण में वहां पढ़ाऊंगा। तो ये परागनलिका का निर्माण किससे होता है, जो परागकण है उसकी अंतःचोल से। ये जो आपको दिख रहा है ये इसका अंतःचोल है। ठीक है, इस अंतःचोल से इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब आपके मैंने बताया था यहाँ पर क्या हो जाता है, तर्कोकार जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे क्या बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, और बाकी की प्रोसेस यही है। अब इसके बाद यहाँ पर दो केंद्रक क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने अगले डायग्राम में बना रखा है, दो अचल युग्मक बना चुके हैं। ये दो जो अचल युग्मक केंद्रक हैं, दो अचल युग्मक जो केंद्रक हैं ये किसके बने हैं, तर्कोकार जनन कोशिका से बने हैं। किससे बने हैं, तर्कोकार जनन कोशिका के ही ये क्या है, केंद्र है, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, समसूत्री विभाजन। अब आपके ये कायिक कोशिका तो यहाँ की वही जैसी की जैसी आगे की तरफ वृद्धि कर। ठीक है, तो आपका ये जो लास्ट स्टेज में बचा है जिसमें दो अचल युग्मक केंद्रक हैं और एक कायिक कोशिका केंद्रक है, और ये जो पूरा जो आपके पास लास्ट में जो बना है ये क्या कहलाता है, आपका नर युग्मोद्भिद कहलाता है, यानी मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो आपके यहाँ पर क्या हो गया है, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो चुका है। तो ये पूरी जो प्रोसेस थी ये क्या कहलाती है, की या फिर नर युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट या विकास कहलाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।